एक एआई का जो इंसान से कभी पढ़ना नहीं सीखा, लेकिन बस खुद से 4 करोड़ से ज़्यादा बार चेस खेलकर दुनिया के सबसे बड़ा चेस चैंपियन बन गया। और हाँ, आप भी अपनी लाइफ में वही टेक्निक यूज़ कर सकते हो। स्टे टेलेंट। हे गाइस, वेलकम बैक टू एआई थिंकेबल। मैं शेखर और आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो एआई को रियल बैकबोन है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं कोई बोरिंग थ्योरी नहीं दूंगा, मैं आपको स्टोरी प्लस रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। ये सेशन बिगनर फ्रेंडली होने वाला है, इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न विद रियल एग्जांपल, और ये पूरी वीडियो इंग्लिश में होगी। रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें एक एजेंट किसी इन्वायरमेंट में अलग अलग एक्शन परफॉर्म करता है और उसके बदले में रिवॉर्ड या पेनल्टी मिलती है। There is an English definition. If you want, you can read it. Reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learns to take the best action in an environment by receiving reward and penalties. It's just like how humans learn by trying, making mistake and improving. Simple language में ट्राई करो, गलतियाँ करो, सही तरीका सीखो, फिर ट्राई करो और गलतियाँ सुधारो या खुद को इम्प्रूव करो। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहली बार गिरता है, दर्द होता है, पेनल्टी मिलती है, दूसरी बार बैलेंस बनाता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, रिवॉर्ड है। हर बार थोड़ा थोड़ा बेहतर हो जाता है। वो ही एआई के साथ होता है। लर्निंग लाइक अ पपी। Imagine teaching a dog a new trick. Every time it does the correct action, you give a biscuit. If it does something wrong, you ignore it. No biscuit. Slowly it learns कर लिएगा। सपोज करिए कोई कुत्ते की ट्रिक सिखा रहे हैं, जैसे हाई करना या भाग करना। अगर वो सही से करता है तो आप उसे एक बिस्किट देते हो तो उसके लिए रिवार्ड हुआ। अगर आप उसे वो सही से नहीं करता, आप इग्नोर कर देते हो तो उसके लिए कोई बिस्किट नहीं, इसका मतलब पेनल्टी हुई। पार्ट 2, चेस एग्जाम्पल। अल्फ़ा ज़ीरो स्टोरी। अल्फ़ा ज़ीरो, इसको कोई ह्यूमन चेस स्ट्रेटजी नहीं सिखाई गई, कोई ग्रैंड मास्टर मूव, कोई प्रीडिजाइंड ओपनिंग स्ट्रेटजी, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना बताया गया, ये चेस का बोर्ड है, ये रूल्स हैं, अब जाओ और खुद खेलो और सीखो। तो अल्फ़ा ज़ीरो ने क्या किया? खुद के साथ गेम्स खेलना स्टार्ट किया। एक मूव सही हुआ, रिवॉर्ड, गलत मूव, पेनल्टी। ऐसा करके उसने करोड़ों गेम खुद के साथ ही खेले और धीरे धीरे उसने इसी स्ट्रेटजी डिस्कवर की जो इंसान कभी सोच नहीं सकता था। सोच के देखो, किसी टीचर के बिना बस क्राउड प्रैक्टिस से एक एआई वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गया। दैट्स प्योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पार्ट 3, लाइफ एग्जांपल। रोबोटिक्स। अब इसी आइडिया को रियल दुनिया में अप्लाई करो। एक रोबोट आर्म है जिस फैक्ट्री में बॉक्स उठाने की ट्रेनिंग करता है। ईंटों से ये पहली बार बॉक्स मिस कर दिया, नो रिवॉर्ड। दूसरी बार हाथ पकड़ा, थोड़ा रिवॉर्ड। 50वें अटेम्प्ट परफेक्ट देगा। 50वें अटेम्प्ट ने एकदम परफेक्ट तरीके से उठाई, फुल रिवॉर्ड। अब रोबोट ये बैटल समझ गया है। अगले अटेम्प्ट में वो इसी मोशन को रिपीट करता है 1000 ट्राइज के बाद, परफेक्ट एवरी टाइम। ये आरएल का मैजिक है, किसी से पूछे बिना मशीन को सीख गया। पार्ट 4, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। वो आज रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज होता है गेम्स में लाइक चेस, गो, अटारी। रोबोटिक्स में असेंबली लाइन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड यूट्यूब, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम में, सब जगह जहाँ डिसीजन रियल टाइम में लेना होता है और हर एक्शन का फीडबैक मिलता है। और किकर ये है, नो लेवल लर्निंग, सीखने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। पार्ट 5, लिमिटेशन। हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, आरएल के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे ट्रायल्स चाहिए, पावरफुल कंप्यूटर चाहिए ट्रेनिंग के लिए। कभी कभी ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। एग्जाम्पल, अल्फ़ा ज़ीरो को ट्रेन करने के लिए गूगल के सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए थे। यार सच बताऊँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिर्फ मशीन के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए भी लाइफ का ट्राई करें, फिर ट्राई करें। एडिशन में एक बार बल्ब बनाने की कोशिश की, 4 करोड़ से ज़्यादा बार चल। तो याद रखना, तो जब अगले टाइम पर फेल हो, just remember. I feel like I'm in this box and I can't get out. I tried to laugh it off and pretend it doesn't hurt, but it does. I told my mom and she spoke to the school. They sat us down together and said we could talk about it. I think it helped her to understand why I got upset. Thanks for watching. Always make sure you tell your parents, carers or teachers.